बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आज का टेस्ट है सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल कैटेगरी का, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि who was appointed as the custodian of बैतुल माल बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो है इसमें जो ऑप्शन ये हैं वैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। और करेक्ट ऑप्शन इसमें मैं बता चुका हूँ, अब्दुल्ला बिन मसूद। दूसरा हमारे पास सवाल है कि व्हेन हिजरा स्टार्टेड, हिजरी ईयर कब स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 रबीउल अव्वल 13th ईयर ऑफ नबवी, तो इसमें होगा ए ऑप्शन। अब है व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कब कबूल किया। इन्होंने किया था लेट 616 AD में और 5th नबवी को, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से भी आ सकते हैं। अभी ये कोई साल दे दें तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 617 या लेट 616 आप कह सकते हैं। उसके बाद उसके बाद है व्हाट इज़ द सेवन्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सल। तो ईमान मुफस्सल का ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट में दे देते हैं। अभी इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं डे ऑफ जजमेंट और डे ऑफ रिसरेक्शन में। तो इसमें जो होगा वो डे ऑफ रिसरेक्शन होगा, सेवन्थ बिलीफ ऑफ ईमान मुफस्सल। उसके बाद है व्हाट वाज रिटन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील। तो अल्लाह के रसूल की जो इसमें होगा हमारे पास अल्लाह रसूल एंड मोहम्मद, डी ऑप्शन होगा इसमें। अब है इन विच CE हिजरत टू मदीना टुक प्लेस। तो ये हुई थी तकरीबन 622 CE में, ठीक है, हिजरत हुई थी मक्के से मदीने में। उसके बाद हमारे पास व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ 27th रजब ऑफ 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो ये जो है 27 रजब का जो वाक़या है वो मेराज का जो है वो वाक़या है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अब है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है हमारे पास मीसा के मदीना, बी ऑप्शन, या चार्टर ऑफ मदीना जिसको बोला जाता है। अब है नेम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल्ड एज उम्मुल मसाकिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दो दे दिए, एक हज़रत ज़ैनब बिनते जैश और हज़रत ज़ैनब। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन है हज़रत ज़ैनब, और अगर कहीं ये आ जाए तो हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो है, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। उसके बाद है विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ द वर्ड अल्लाह इन एवरी आयत। हर आयत में जो है हमारे पास अल्लाह ताला का नाम आ रहा होता है, वो है सूरह मुजादिला, जो कि 58 58 जो है वो ये सूरह है कुरान पाक की। उसके बाद तो इसमें हमारे पास होगा सी ऑप्शन, मुजादिला। अब है इंग्लिश के सवालात हैं। अब इंग्लिश के सवालात हैं तो वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले हमारे पास एंटोनियम पूछा जा रहा है, एंटोनियम ऑफ वर्ड डेनिग्रेट। तो डेनिग्रेट का जो एंटोनियम है वो होता है हमारे पास क्या, वो होता है लाइक प्रेज, ठीक है, प्रेज जो है वो इसका एंटोनियम होगा डेनिग्रेट का। उसके बाद है द ओनली पैक्ट डेट कांग्रेस लीग पैक्ट वाज साइंड इन। तो लीग पैक्ट जो है वो साइन हुआ था दिसंबर 1916 को। तो इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं, ये है, ये डी ऑप्शन आपके पास मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन सही है, 1916। उसके बाद हमारे पास फिर इंग्लिश का सवाल आ जाता है, ये जो है वो कहीं इंग्लिश के हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के भी हैं। तो इंग्लिश का सवाल क्या है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड टू द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। तो इसमें अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूछा जा रहा है, नरेशन का पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा हमारे पास कि द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, इस तरह से होगा, ठीक है।
तो इसमें अगर ऑप्शन हम देखें, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर व्हाट इज विच इज कैन यू टेल मी, हाँ ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, तो सी ऑप्शन इसमें 13th में करेक्ट है। ठीक हो गया। अब उसके बाद तो 13 पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं 14th पे। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल है हमारे पास कि हु was one of the most prominent figures of reform movement during the era of मुगल किंग अकबर। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास हैं शेख अहमद, असल में ये है शेख अहमद सरिंदी हैं। अब यहाँ पे जो है वो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे जो है वो शेख अहमद सरिंदी इसमें ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इसका फिर भी आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज़ है टू एंड इन स्मोक। तो इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम की मतलब क्या होती है, टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, टू रन अच्छा वन सेल्फ। ठीक है, किसी को तबाह करना। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड औदा, तो ये हमारे पास है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है वो फेब 11 1856 को जो है वो एनेक्स किया था। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। चले मैं कर भी देता हूँ 1856, और वो मैंने डेट बताई कि फेब 11। ठीक है, उसके बाद चूज़ द वर्ड स्पेल्ड रॉन्ग। अब इसमें जो है वो इसको भी हम जूम कर लेते हैं, स्पेलिंग देखते हैं किसकी सही है हमारे पास, किसकी नहीं है। तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन एमिकेबल सही है, एडमायरेबल भी सही है। उसके बाद ये थोड़ा बिलर है, मेरे ख्याल से ए या बी में है, बिलर है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब करेक्ट प्रेपोजिशन में क्या है, शी वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स डैश द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट। शी वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट, या जो है वो शी वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट, या शी वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स अबाउट या विथ, तो इसमें फॉर होगा। ठीक है, तो इसमें बी होगा हमारे पास। फराइजी मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो फराइजी मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी ईस्ट बंगाल में। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ, ये ईस्ट बंगाल है और ये हमारे पास फॉर था। इसी तरह से एंटोनियम ऑफ, अब एंटोनियम ऑफ ये हमारे पास फ्लेगमेटिक, एंटोनियम ऑफ फ्लेगमेटिक का एंटोनियम जो है वो हमारे पास है ये अगर देखें हम प्रोलॉन्ग डिप्लोमेटिक कंट्रोल, हाँ एक्साइटेबल वाला जो है वो इसका एंटोनियम होगा। ठीक है, तो क्योंकि फ्लेगमेटिक की माने होती है लेज़ी सुस्त, और उसमें एक्साइटेड मतलब वो जज्बाती, और दोनों का जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेनोनियम ऑफ वर्ड, ये क्या है, एग्रीजियस। तो एग्रीजियस का जो सेनोनियम है वो है रिप्रीहेंसिबल। ए ऑप्शन ही जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, रिप्रीहेंसिबल। उसके बाद है कायदे आज़म क्वालिफाइड दी बार फ्रॉम लिंकोलन इन, हाँ तो इन्होंने कब करी थी, इन्होंने करी थी 1893 में, तो इसमें भी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 22 में। अब द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स, तो द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर स्मार्टर देन दोज इन अदर स्कूल्स, तो इसमें सी ऑप्शन होगा 23 में। मेंबरशिप इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो याद रखिएगा जो सेनेट में मेंबरशिप होती है या सेनेट के जो भी मेंबर्स होते हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे 23 जो है वो हर सूबे के होंगे। ठीक है ना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केपी के, इस तरह से होंगे। फिर बाकी नेशनल असेंबली में जो है वो उस पर जो है वो नहीं होता, सॉरी, बल्कि नेशनल असेंबली में जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होता है, और जो सेनेट की मेंबरशिप है
वो इक्वलिटी पे होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि हर सूबे से इक्वलिटी होगी, 23-23-23 इस तरह से होगा। मैंने नेशनल असेंबली का समझा था, लेकिन ये सेनेट का है, तो इसमें होगा पेरिटी, सी ऑप्शन। शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड, ये कंटिन्यूस वर्किंग नहीं, वर्किंग हार्ड होगा इसमें, सी बी ऑप्शन। फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड इन द ईयर, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पास जुलाई 9 1948। ठीक है, ये हमारे पास ये डी ऑप्शन है, जुलाई 1948। अगर मैं इसको जूम करूं तो जुलाई 1948, तो और एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बता दी 9 जुलाई 1948। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया डायरेक्टली फॉर, अब 1857 से लेके 1947 तक आप काउंट करें तो 90 साल तकरीबन इसके बन जाएंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ गेस्ट अराइव्ड डैश बसेस, तो दे अराइव्ड बाय बसेस, इसमें होगा बी ऑप्शन। हु वॉज द रियल नेम ऑफ टीटू मीर, टीटू मीर का नाम था मीर निसार अली, ए ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा, आप जूम भी कर सकते हैं। तो मीर निसार अली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इसमें थोड़े बिलर हैं, लेकिन इस कदर हैं कि पढ़े जाते हैं, पढ़े जा सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कायदे आज़म वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी इन, तो इसमें हमारे पास है ये है 1910, सी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद हमारे पास व्हेन वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, अब ये इसी महीने का है, तो इसलिए भी शायद वो पूछ सकते हैं, 10 मई 1857। ठीक है, बी ऑप्शन है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, आई फॉरगॉट माई फोन ऑन द बस। ठीक है, तो इसमें होगा बी ऑप्शन। अब मीनिंग ऑफ इडियम या फ्रेज, टू कैच टॉर्टर, तो इसका मतलब ये है टू कैच अ डेंजरस पर्सन। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सिंध मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन, तो सिंध मुस्लिम लीग ये बनी थी नवंबर 1917 को, इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक 1 नवंबर 1917, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेनोनियम ऑफ वर्ड स्पिरिटी, तो इसका स्पिरिटी का सेनोनियम होगा हमारे पास हार्शनेस ऑफ टोन या मैनर, तो ए ऑप्शन है। फिर है हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बंगाल को एनेक्स कर लिया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन द सब कंटिनेंट, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1881 में जो है वो कंसेंसस हुई थी, ओ सॉरी सेंसस हुई थी। उसके बाद हमारे पास चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड, तो अब इसका क्या होगा? अगर इसको देखें, द पुलिसमैन ऑर्डर द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल दैट, टू स्टॉप ऑल दिस की जगह दैट आ जाएगा, टू स्टॉप ऑल दैट और दे वुड बी अरेस्टेड। ठीक है, हाँ, तो इसको इस तरह से अब देखें आप कि द पुलिसमैन ऑर्डर द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल दैट और दे वुड बी अरेस्टेड, ये हमारे पास आपके पास सही जो ऑप्शन आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 38 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये आसान है, 1885, ए ऑप्शन। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई थी 1906। और सेनोनियम ऑफ वर्ड एक्रीटिपल इज, तो इसका जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्वांटिसेशनल ऑफ सर्टेन काइंड। ठीक है, कैजुअली का मतलब वो होता है कि मतलब चापलूसी करना, फ्लेटर। ठीक है, फियर ऑफ देयर हेट्रेड नहीं, तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वांटिसेशनल ऑफ सर्टेन काइंड। तो ये हमारे पास जो आज का पेपर था, फिर इंशाल्लाह और भी हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अगर बल्कि मैं इसको जो है वो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं कर दूं, कोई अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है कि इसमें जो है वो हमने कहा कि ये इसमें बी होगा। ये जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था ओहदा को, कब इन्होंने किया था? हमारे पास जो है वो फेब 11 1856 पे ना, तो ये बी ऑप्शन इसमें होगा। इसी तरह से उसके बाद हमने कहा कि इसमें फॉर होगा, इसमें जो है वो हमारे पास ईस्ट बंगाल होगा, इसमें जो है हमारे पास डी होगा एक्साइटेबल वाला, उसमें ये रिप्रेजेंटेबल होगा, इसमें ये कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया था? 1893 में, ए। और ये स्मार्टर देन दोज
उसके बाद ये इसमें आ जाएगा हमारे पास पेरिटी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वर्किंग, फिर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पाकिस्तानी स्टैम्प पोस्टल। तो ये बात हमारे पास जुलाई को ना, जुलाई 1948। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 90 ईयर्स, मोस्ट ऑफ गेस्ट अराइव्ड बाय बसेस, फिर मीर निसार अली। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें 1910 है, और ये जो है वो 10 मई है। इस तरह से बाकी मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।